नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर मेरे साथ जुड़ेंगे और बात कल भी की गई थी, बात आज भी होगी क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है और 9 सीटों पर जो कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गुजर कम्युनिटी को एसटी के दायरे के तहत जो 9 सीटें दी गई थी, उन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं उनको उनका हक और हुकूक मिलेगा। चुनाव हो गए, किसी भी पार्टी ने नाम तक नहीं लिया, अब सरकार बनने जा रही है। किस तरह से सरकार बनेगी, क्या इनको इनका हक मिलेगा? क्योंकि मैंने कैप्शन में ये चीज़ डाल दी हुई है, अगर इनका हक नहीं मिलता तो एलजी इंतज़ामिया को ये चीज़ बताने के लिए आज ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर ना हक मिला तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। अयूब साहब, क्या लग रहा है कि ये जो पहली इलेक्शन के वक्त में ये चीज़ें बोली गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको हक और हुकूक दिया था, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया, क्या कहेंगे? पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा। इसीलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हमारी ये गवर्नर इंतज़ामिया के पास अपील है कि बराह रास्त हमारे गुज्जर बकरवाल बरादरी का जो अधिकार है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो राइट है, जिसे सियासी जमातों ने असेंबली इलेक्शन 2024 में इग्नोर कर दिया, जब तक ये बात हमारी डिक्लेयर नहीं हो जाती, कोई भी सरकार आप बनाते हैं, जो भी सरकार बनने के लिए आपके पास हलो बरादरी करेगी। हमारी अपील है गवर्नर इंतज़ामिया के पास, भाई उन 9 सीटों पर जो लोग भी जीत के आए हैं उन्हें अकाउंट ना किया जाए जब तक हमारी इस बात पे कोई भी मतलब है कि छानबीन मुकम्मल ना हो। क्योंकि हम अब अदालत में जाने का रास्ता जो है वो चुन ले चुके हैं, वहाँ अदालत पे जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम कल अदालत में जाते हैं, आज जाते हैं, उस समय हम ये भी कहेंगे जी देखो जी, हमने गवर्नर इंतज़ामिया को कल बोला नहीं। गवर्नर इंतज़ामिया हमें पूछेगी भाई आपने हमें कल क्यों नहीं कहा। इसलिए हम एडवांस में आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील कर रहे हैं, कोई भी सियासी दल सरकार बनाने, हलफ बरादरी करने आपके पास आता है, जो हमारी 9 सीटें रिजर्व की गई थी, इस वक्त ये यहाँ पर यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी में जो हमें जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का राइट देने के लिए गुज्जर बकरवाल के लिए, उसको जो असेंबली में इग्नोर किया गया इलेक्शन के दौरान, ठीक है जी। हम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, बिल्कुल एक अपनी छानबीन मुकम्मल करने के लिए हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई इन्हें आप अकाउंट ना करें 9 सीटों को, जब तक इस बात पे छानबीन मुकम्मल नहीं हो जाती। जब छानबीन मुकम्मल हो जाएगी, रीपोलिंग होगी, जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से आप आगे चलेंगे। नहीं, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है उसको उसका हक और हुकूक दिया जाएगा। उसी के तहत कहीं ना कहीं जो अपना रविंदर रैना जी हैं वो गाने गाते हुए भी नजर आए और कहीं ना कहीं बात करते हुए भी नजर आए, लेकिन उनकी सीट भी कहीं ना कहीं निकल गई हाथ से। मैं हर तरीकाकार के मुताबिक गवर्नर इंतज़ामिया ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यह कहा था कि गुज्जर बकरवालों का जो अधिकार है वो कहीं 1% भी उनका नुकसान जो है नहीं किया जाएगा। हमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सामने भी बोला था, हाँ जी, जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन का लाभ दिया गया था, उस लाभ का एंड टाइम पे आज जब सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट खड़े करने के काम किया, हमने अपनी रोटी सेक ली। हमारा जो राइट था शेड्यूल ट्राइब का, गुज्जर बकरवाल का, वो अधिकार उसको इग्नोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर गौर खोज नहीं की, किसी ने भी इस बात पे मतलब है कि हमारा अधिकार वहाँ रखने की बात नहीं करी और ना ही किसी ने ध्यान दिया। हमने तो पहले भी गवर्नर इंतज़ामिया से, सरकार से इस बात पे गुहार लगाई है, पर आज सरकार बनने जा रही है, जो लोग भी चुन के आए हैं, हमारा मानना है ठीक है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें दरकिनार किया, हर सियासी जमात ने हमारी बात नहीं सुनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, आज हम अदालत में जा रहे हैं। हम कहते हैं कि गवर्नर अदालत में जाने से पहले अगर एलजी इंतज़ामिया इस पर कोई बातचीत कर दे, एलजी इंतज़ामिया इस पर कोई इंक्वायरी बिठा दे, क्योंकि आपने ये भी कहा है ना कि जो भी सरकार अपना कहा जाए एमएलएस का दस्तावेज लेकर इनके पास जाएगा, एलजी के पास की सरकार बननी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तो बातचीत कर रहे थे ना। हम इसीलिए अपील गवर्नर इंतज़ामिया को कर रहे हैं, जो भी सियासी दल अपनी सरकार बनाना चाहता है, जब तक आप जो भी सरकार बनाएंगे उसका जो भी एप्लीकेशन स्वीकार करेंगे, जो भी हल्फ बरादरी है, हमारी जो ये ट्राइबल के लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो 9 सीटें हैं, उन पे जितने भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं उनको अकाउंट नहीं किया जाना चाहिए।
9 सीटें पहली, उसके बाद सब। हाँ जी, हाँ जी, ये 9 सीटें तब तक आप मतलब है कि वोट ऑफ अकाउंट रखेंगे जब तक हमारी इस बात की छानबीन नहीं हो जाती। इसी मामले पे हम अदालत में जा रहे हैं। अगर आप इन 9 सीटों को अकाउंट कर लेते हो तो हम अदालत में कल कहेंगे जी हमें गवर्नर इंतजामिया ने भी हमारे साथ मतलब है फेर बदल किया है। इसलिए हम एडवांस में गवर्नर इंतजामिया से इस बात की गुहार लगा रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, और हमें ये पूरा आश्वासन है, हमें पूरा यकीन है कि गवर्नर इंतजामिया जो है हमारी इस बात पे गौर खोज करेंगे और उन 9 सीटों को अकाउंट नहीं करेंगे कोई भी सरकार बनाने के लिए जब तक हमारी ये सियासी रिजर्वेशन की 9 सीटों की ये जो बातचीत है ये इसकी पूरी जब तक छानबीन नहीं हो जाती। देख लीजिए, कहीं ना कहीं सियासी जो सीटों की बात की गई थी, 9 सीटें दी गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने ये सब कुछ दिया था। लेकिन देने के बाद यूनियन टेरिटरी के नाम पर जम्मू कश्मीर को ये सीटें दी गई थी ताकि गुर्जर कम्युनिटी एसटी का जो दर्जा है कहीं ना कहीं उनको मिले और उसके बाद चुनाव में भाग ले पाए। उस वक्त थोड़ा हल्ला भी हुआ, लोग सड़कों पर भी आए, लेकिन एलजी साहब ने यही खुद कहा था, क्योंकि उनके ट्वीट्स हैं, उनकी खबरें हैं, उन्होंने ये कहा था कि किसी के भी हक और हुकूक को छिड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल इस चुनाव में जो 10 साल के बाद चुनाव है, उन चुनाव को लेकर इनको दरकिनार किया गया, यानी कि नकारा गया। अब सरकार बनने जा रही है, उससे पहले अयूब साहब ने ये कह दिया कि अगर हमें हमारा हक और हुकूक नहीं मिला तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी जो है वो खटखटा सकते हैं, उसमें एलजी इंतजामिया भी बीच में हो सकती है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।